नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ संकट चौथ के मुहूर्त और कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे संकट चौथ के मुहूर्त के बारे में। तो इस साल संकट चौथ 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। इस दिन खास तौर पे गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को तिलकुट का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भारत में ये पर्व दिल्ली और उत्तर प्रदेश आदि में मनाया जाता है। संतान की सलामती के लिए माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को गणेश जी की कथा सुनकर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं व्रत खोलती हैं। संकट चौथ का व्रत संतान के लंबी उम्र के लिए और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सारे संकट दूर हो जाता है। संतान की लंबी आयु और सुखद जीवन का वरदान प्राप्त होता है। संकट चौथ को शंख दृष्टि चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत हर महीने में 2 बारी होता है, लेकिन माघ में पड़ने वाली संकट चौथ का महिमा सबसे ज़्यादा है। 31 जनवरी को ही संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। 31 जनवरी की रात्रि 8:27 पे चांद निकलेंगे। गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त 31 जनवरी रात्रि 8:24 पे शुरू होगा और अगले दिन 1 फरवरी को शाम के 6:24 पे समाप्त होगा। तो चलिए संकट चौथ की कथा शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय शिव माता पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन गणेश भगवान ने उनको दरवाजे पर कुछ देर तक रुकने को कहा। भगवान शिव इस बात से बहुत अपमानित महसूस करने लगे। गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती घर के बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। यह देखकर वह रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहने लगा कि गणेश जी का प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी के ऊपर लगा दिया। इस तरह से गणेश जी को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी का सूंड हाथी जैसा हो गया। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। ये थी हमारी पहली कथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी कथा के तरफ। पुरानी कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन लगाकर आंवा लगाया, पर आंवा पका नहीं और इस तरह बार बार नुकसान होता देखकर उसने त्रांतिक की मदद ली। त्रांतिक ने उसे बच्चों की बलि चढ़ाने को कहा। कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आंवा में डाल दिया। उस दिन गणेश चतुर्थी थी। उस दिन उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना की। कुम्हार ने जब बर्तन देखने गया तो उसके बर्तन पके हुए मिले और साथ में बालक सुरक्षित मिला। इस घटना से कुम्हार डर गया और राजा के आगे अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और बच्चे की माँ को बुलाया। तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले गणेश भगवान की महिमा का गुणगान किया। उसके बाद महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं।
तो दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप।